स्टूडेंट आज 10 क्लास के लिए वीडियो है। 10 क्लास में जो कंटिन्यू चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं, सीक्वेंस क्या होता है, कोई भी टर्म लिखा गया है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा या नहीं, इसको जांचने का तरीका बताया गया कि यदि कॉमन डिफरेंस समान रहेगा तब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा और कॉमन डिफरेंस यदि समान नहीं है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। उसके बाद बताया गया nth टर्म के बारे में फार्मूला लिख करके बताया गया कि nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, किसी भी टर्म का nth टर्म कैसे निकाला जाता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हो गया nth टर्म निकालने का। ये प्रारंभ से बिगिनिंग से nth टर्म निकालने का है, लेकिन अगर कहीं दिया इंड से निकालने के लिए nth टर्म है ना, लिख देगा फ्रॉम इंड कि इंड से निकालो nth टर्म क्या होगा, तो उसका फार्मूला अलग हो जाएगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। सबका अर्थ बताया गया कि a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, तो l का मतलब होता है लास्ट टर्म। ये सब सारा जो है बता दिया गया है। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में कि एक्सरसाइज 5 में इसमें तुमको क्या करना है, इसमें अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ना है कि अर्थमेटिक मीन क्या है। अब यहां देखो कि ए बी द अर्थमेटिक मीन, am का मतलब हो गया अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। सपोज मान लिया जाए कि कैपिटल ए क्या चीज है, तो अर्थमेटिक मीन है किसका, ए और बी का। तो जब अर्थमेटिक मीन है तो ए को हम मिडिल टर्म में रखेंगे, ए और बी जो है साइड साइड रखना है। तो ए कैपिटल ए बी आर इन एपी, कोची में होगा तो एपी में होगा। कोई भी टर्म को एपी में होने के लिए कॉमन डिफरेंस समान होता है। तो हम लोग ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटा देंगे, थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को घटा देंगे। अब घटाने से तुमको कॉमन डिफरेंस जो है बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं a माइनस ए और b माइनस ए को अपना जाति में ले आओ, तो माइनस ए है तो प्लस ए हो गया, माइनस ए को इधर राइट तरफ ले चलाए, 2a बराबर a प्लस b, a बराबर 1/2 a प्लस b। देखो ये फार्मूला निकल गया। a का मतलब हो गया अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला हो गया 1/2 a प्लस b, 1/2 a प्लस b। अब देखो इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या चीज है, तो ये 3 को रिजल्ट दिया है 1 2 3। इसका मतलब है कि अगर हम तीन संख्या को एपी में लिखना चाहते हैं, एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर 3 संख्या को लिखना चाहते हैं तो पहला संख्या होगा a माइनस डी, फिर दूसरी संख्या a, तीसरी संख्या a प्लस डी। अब ये करने से आया ही नहीं पूछ सकता है, याद रखना पड़ेगा। चलो 4 नंबर जो है एपी में कैसे लिख सकते हैं, तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, ये 4 संख्या एपी में इस तरह से लिखा जाता है। अगर एपी में 5 नंबर लिखना है तो a माइनस d, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d। अब ये जो है तीनों जो है रिजल्ट याद रखेगा, लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन में ये सब तीनों जो है मदद करेगा। अब देखो क्या करना चाह रहा है, एक्सरसाइज में आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, डिटरमाइन करो, माने k का वैल्यू निकालो। दिया हुआ है क्या कि 3k - 2, 4k - 6 और k + 2 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म। ये तीनों टर्म कोची में है, तो एपी में है। क्वेश्चन दे रहा है कि जो तीनों टर्म लिखा गया है किसमें है, एपी में। तो पहले लिख दो कि 3k - 2, उसके बाद 4k - 6, उसके बाद k + 2 आर इन एपी, आर इन एपी। क्योंकि तीनों टर्म कोची में है, एपी में है, तो कोई भी टर्म एपी में होने के लिए कॉमन डिफरेंस समान होना चाहिए। तो ये जो है फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो हम सेकेंड में फर्स्ट को घटा देंगे, सेकेंड में फर्स्ट, तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। और थर्ड में हमको घटा देना है सेकेंड, तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। कॉमन डिफरेंस दोनों को इक्वल कर दिए,
अब सेकेंड में क्या लिखा हुआ है इसे देख लो, 4k माइनस 6, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है तो 3k माइनस 2, थर्ड में क्या लिखा हुआ है k प्लस 2, सेकेंड में क्या लिखा हुआ है 4k माइनस 6। चलो इसी को सिंप्लीफाई कर देना है, तो यहाँ 4k माइनस 6 माइनस 3k प्लस 2, चिन्ह चिन्ह लेगा इसका, k प्लस 2 माइनस 4k प्लस 6, ये अपना जाति में है घट जाएगा, k हो गया 6 में 2 गया माइनस 4 हो जाएगा, अब k 4k माइनस 3k हो गया, 6 2 दोनों जुड़ गया 8 हो गया, k को अपना जाति में ले आओ, तो k प्लस 3k बराबर 8 प्लस 4 है, तो 4k बराबर हो गया 12, तो k बराबर हो गया 12/4, k का वैल्यू निकल गया 3, k का वैल्यू फाइंड हो गया कितना 3, अब k निकालना था k निकल गया। तो तुमको जब भी इसमें वैल्यू फाइंड करने के लिए कहेगा तो तुमको कॉमन डिफरेंस को इसमें समान कर देना होगा। कॉमन डिफरेंस कब निकलेगा तो सेकेंड टर्म में प्रीवियस टर्म को घटा देना है, थर्ड टर्म में प्रीवियस टर्म को घट जाएगा, सेकेंड में फर्स्ट घटा दिए, थर्ड में सेकेंड घटा दिए, अब k का वैल्यू फाइंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें क्या करना है कि जो दिया गया टर्म है एपी में होगा, एपी में होगा, सिद्ध करके बताना है कि तुमको एपी में होना चाहिए, कि जो लिखा गया टर्म है वो एपी में होगा। तो एपी में कोई भी टर्म कब होगा जब उसका कॉमन डिफरेंस समान होगा, तब कहेंगे कि एपी में होगा। तो देखो ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, सेकेंड में फर्स्ट को घटा देंगे, थर्ड में सेकेंड को घटा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि सेकेंड माइनस फर्स्ट बराबर थर्ड माइनस सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, थर्ड हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे रहने दो, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रैकेट के आगे माइनस था, सबका साइन चेंज हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ देखो, हाँ लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में है माइनस में, बी स्क्वायर प्लस माइनस, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस कट गया, तो 2ab बराबर हो गया 2ab, दोनों बगल इक्वल आ गया। अगर दोनों बगल इक्वल आ गया तो कॉमन डिफरेंस समान है, अतः कह सकते हैं दिया गया टर्म एपी में होगा। अब कह सकते हैं कि ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर आर इन एपी, ये तीनों टर्म एपी में है क्योंकि दोनों बगल इक्वल आ गया, लेफ्ट राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें कह रहा है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी, एपी का 3 गो लगातार टर्म का सम जो है 21 के बराबर रहे, और उस टर्म का स्क्वायर का सम 165 के बराबर हो, तो बताओ कि ये टर्म क्या होगा। तो एपी में कई टर्म दिया गया है, कई टर्म का चर्चा है, 3 टर्म। तो एपी में 3 टर्म कैसे लिखाता है, ए माइनस डी, ए प्लस डी आ गया उस टर्म में, तो यहाँ लिखना पड़ेगा तुमको कि 3 टर्म आर इन एपी हम कैसे लिख सकते हैं, तो ए माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 टर्म हम लिख दिए, एपी में इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब तीनों टर्म का सम जो है 21 के बराबर है, तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर 21, डी कट गया, 3a बराबर 21, तो a बराबर 21/3 कट गया, तो a का वैल्यू आ गया 7 निकल गया। अब कहता है कि उसके स्क्वायर का सम, तो इस सब को स्क्वायर करना पड़ेगा, इसको इसको इसको, तो यहाँ a माइनस डी का हो गया होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, a प्लस डी का स्क्वायर बराबर 165, स्क्वायर का सम 165 के बराबर है। अब देखो अब इसको तोड़ना पड़ेगा, चाहे a का वैल्यू रख दो, a का वैल्यू कितना निकाले हैं 7, तो यहाँ कर दो 7 माइनस डी, एक होल स्क्वायर
ए है 7, 7 का स्क्वायर 7 प्लस डी इसका होल स्क्वायर 165, ए माइनस बी पे होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो 49 हो गया प्लस डी स्क्वायर 7 दूनी 14 डी, 49 हो गया 49 हो गया, डी स्क्वायर हो गया 7 दूनी 14 डी बराबर 165। देखो कोई कट रहा है, 14 डी कट गया, प्लस माइनस में है। अब 49 49 49 तीन बार 49 49 147 निकल गया, डी स्क्वायर दो जगह है तो 2d स्क्वायर हो गया बराबर 165, तो 2d स्क्वायर बराबर 165, अब 149 घटा दो उधर ले जाकर, तो 2d स्क्वायर बराबर 15 में 7 गया 8, 5 में 4 गया 1, तो d स्क्वायर बराबर 18/2 9, तो d इक्वल टू रूट अंडर 9 हो गया, प्लस माइनस 3 हो गया। d का वैल्यू यहाँ निकल गया, a का वैल्यू यहाँ निकाल लिए, अब उसमें रख सकते हैं, तो रख सकते हैं, तो a माइनस डी है पहला टर्म, दूसरा टर्म a है, तीसरा टर्म a प्लस डी है, a आया निकल करके 7, d निकल करके आया 3, a निकल करके आया 7, ये 7 प्लस 3, तो 7 में 3 गया 4, 7 10 है ना, इसी तरह से आंसर आएगा, तीनों टर्म निकल गए। इस तरह से होमवर्क 10 क्लास के लिए एक्सरसाइज 5 भी कंप्लीट। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 12 क्वेश्चन है इसमें।